संसार भाग 4। पुरुष को चाहिए कि संसार के संबंध का भी परित्याग करके परम शांत होकर ब्रह्म में स्थित रहे। जिसने अपने स्वरूप रूप में परम विश्राम को प्राप्त कर लिया है वह मोक्ष को प्राप्त हो गया है। जिस प्रकार स्वप्नावस्था में संग्रह की गई संपत्तियों के नष्ट हो जाने पर या न होने पर उससे उत्पन्न सुख दुख से संसारी पुरुष लिप्त नहीं होता है, उसी प्रकार तत्वज्ञानी पुरुष आसक्ति रहित मन से कर्म करता हुआ भी उससे उत्पन्न सुख दुख से लिप्त नहीं होता है, तथा आसक्ति रहित मन वाला तत्वज्ञानी आंखों से देखता हुआ भी उसका चित्त ब्रह्म में स्थित होने के कारण कुछ नहीं देखता है। जिसका चित्त ब्रह्म में तत्परता से लगा रहता है वह विषय पदार्थों को कैसे देखेगा। आसक्ति रहित मन वाला तत्वज्ञानी पुरुष सुनता हुआ भी नहीं सुनता है, स्पर्श करता हुआ भी स्पर्श नहीं करता है, सूंघता हुआ भी नहीं सूंघता है, नेत्रों को बंद करता हुआ व खोलता हुआ भी वह नेत्रों को न बंद करता है और न ही नेत्रों को खोलता है। आसक्ति ही संसार का कारण है, आसक्ति ही वासनाओं की जड़ है, आसक्ति ही समस्त वृत्तियों की मूल है, आसक्ति के ही त्याग को मोक्ष कहते हैं। आसक्ति के त्याग से मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। अनुकूल और प्रतिकूल पदार्थों की उत्पत्ति तथा विनाश में जो हर्ष और विषाद रूपी जो विकार प्रकट करने वाली वासना है उसी का नाम संघ अर्थात आसक्ति है। जीवन मुक्त तत्वज्ञानियों के पुनर्जन्म का नाश करने वाली हर्ष और विवाद से रहित शुद्ध वासना ही आसक्ति रहित जो चित्त वृत्ति रहती है वह भुने हुए बीज के समान आकृति मात्र ही है। शुद्ध वासना का दूसरा नाम असंग अर्थात आसक्ति का अभाव है। यह शुद्ध वासना तब तक रहती है जब तक प्रारब्ध भोग संस्कार रूपी स्थूल शरीर रहता है। इस शुद्ध वासना से जो कुछ किया जाता है वह संसार में पुनः जन्म मरण रूपी बंधन का कारण नहीं होता है। जो पुरुष तत्वज्ञानी नहीं है अर्थात संसारी मनुष्य में वासना हर्ष और विषाद से युक्त रहती है, यह वासना जन्म मरण रूपी बंधन देने वाली होती है। इसी बंधन कारक वासना का दूसरा नाम संग है, यह पुनर्जन्म का कारण होती है। जो दुखों से घबराता नहीं है, सुखों में हर्षित नहीं होता है और सभी आशाओं से रहित है वह असंग ही है अर्थात आसक्ति से रहित है। तृष्णा हजारों कुटिलताओं से भरी होती है, विषय भोग सुख उसका स्वभाव है, विषमता रूपी सुख से सदा युक्त रहती है। तृष्णा का जरा सा भी स्पर्श होने पर मनुष्य को पूरी तरह से अपने प्रभाव में ले लेती है, फिर वह दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। वह पुरुषों के हृदय का भेदन करने वाली तथा माया रूपी जगत को रचने वाली है, दुर्भाग्य प्रदान करने वाली तथा दीनता की मूर्ति है। वह मनुष्य के हृदय को अत्यंत मलिन, परिणाम में घोर दुख देने वाली, वासना रूपी अनंत इच्छाओं से युक्त तथा विषयों में गहरा प्रेम करने वाली है। यह व्यर्थ में विस्तार को प्राप्त होने वाली अमंगलकारी तथा क्रूर होती है। यह मनुष्य को कभी सुख देने वाली नहीं होती है। यह मोह के आवरण से स्फुरित होती है। विवेक रूपी प्रकाश प्रकट हो जाने पर शांत होने लगती है तथा विवेकी और विरक्त पुरुषों को छोड़कर विषयासक्त पुरुष के पास चली जाती है। संसार में जितने भी दोष हैं उनमें एकमात्र तृष्णा ही ऐसी है जो दीर्घ काल तक दुख देती रहती है। यह मनुष्य को भीषण संकट में डाल देती है तथा ज्ञान के प्रकाश को ढक देती है। सांसारिक व्यवहारों में फंसे मनुष्यों को बांधने के लिए तृष्णा एक मजबूत रस्सी है, इसी ने सबके मन को बांध रखा है। यह विवेक के प्रकाश को पाकर निर्मल हो जाती है। विवेक न होने पर अज्ञान से मलिन रहती है तथा मोह से आवृत्त हो जाती है। मनुष्य विषयों के चिंतन को त्याग देने से दुख को दूर कर सकते हैं। विषय चिंतन का त्याग ही इसके निवारण का उपाय है। तृष्णा अंदर से खोखली, कपट से युक्त, दुख रूपी कांटों से परिपूर्ण, धन संपत्ति में अधिक प्रेम रखने वाली है। तत्वज्ञानी पुरुष विवेक रूपी तलवार से इस तृष्णा को काट डालते हैं। मनुष्यों के हृदय में रहने वाली तृष्णा तलवार की धार से भी ज्यादा पैनी है। स्थूल शरीर हड्डी, रक्त, मांस आदि से बना हुआ आंतों, मलमूत्र आदि से युक्त है। इसमें नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है। नाना प्रकार के विकारों से युक्त, अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसके द्वारा मनुष्य सांसारिक स्थूल पदार्थों को भोग करता हुआ सुख दुख का अनुभव प्राप्त करता है।
थोड़े से खान पान के द्वारा आनंदित होने लगता है, थोड़ी सी शीत व धूप से दुखी हो जाता है। इस शरीर के समान गुणहीन और शोचनीय दूसरा कोई नहीं है। यह तभी तक क्रियाशील अथवा जीवित रहता है जब तक हृदय में प्राणवायु का स्पंदन होता है। प्राणवायु का स्पंदन रुकने पर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस स्थूल शरीर का संबंध स्थूल जगत व स्थूल पदार्थों से रहता है। यह असमर्थ, दीन, क्षणभंगुर तथा प्रारब्ध आदि के अधीन है। यह स्थूल शरीर आभास मात्र ही है। अज्ञान के कारण यह भासित होता है, इसलिए इसे सत कहते हैं। वास्तव में यह नहीं है, इसलिए यह असत कहा गया है। जैसे स्वप्न काल में स्वप्निक पदार्थ सत से प्रतीत होते हैं, मगर जब स्वप्न के बाद जागृत अवस्था में आते हैं तो स्वप्न में दिखाई देने वाले पदार्थ असत मालूम पड़ते हैं, क्योंकि स्वप्न काल के पदार्थ का जागृत अवस्था में अत्यंत अभाव हो जाता है। इसी प्रकार शरीर की प्रतीति होने पर सत्य सा दिखाई देता है, मगर तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाने पर यह शरीर असत्य है ऐसी अनुभूति होने लगती है, क्योंकि तत्व ज्ञान के समय इस शरीर का अत्यंत अभाव हो जाता है। इसलिए यह शरीर आदि जो केवल आभास रूप है, ज्ञान काल में ही प्रतीत होते हैं। शारीरिक और मानसिक व्याधियों से निरंतर दुखी इस स्थूल शरीर में किसी प्रकार की स्थिरता नहीं रहती है। यदि पत्थर की मूर्ति की भली भांति रक्षा की जाए तो वह बहुत साल तक वैसी ही सुंदर बनी रहती है। स्थूल शरीर तो अनेक प्रकार से रक्षा करने के बाद भी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। स्वप्नावस्था का शरीर संकल्प से उत्पन्न होने के कारण लंबी अवधि तक सुख दुख से आक्रांत नहीं रहता है, मगर स्थूल दीर्घकाल के संकल्प से उत्पन्न होने के कारण दीर्घकाल के दुखों से आक्रांत रहता है। इस स्थूल शरीर का संकल्पमय होने के कारण इसका अस्तित्व ही नहीं है तथा आत्मा के साथ इसका कोई संबंध भी नहीं है। फिर भी स्थूल शरीर के लिए यह अज्ञानी जीव क्लेश की अनुभूति करता रहता है। इसका एकमात्र कारण अज्ञान ही है। जिस प्रकार स्वप्नावस्था में उत्पन्न शरीर आदि पदार्थों का विनाश हो जाने पर आत्मा की कुछ भी हानि नहीं होती है, उसी प्रकार एकमात्र संकल्प से उत्पन्न विनाशशील इस शरीर रूपी यंत्र का विनाश हो जाने पर आत्मा की कुछ भी हानि नहीं होती है। अतः स्थूल शरीर के लिए शोक करना मूर्खता अथवा अज्ञानता के सिवाय कुछ भी नहीं है। शरीर रूपी गाड़ी खींचने के लिए ईश्वर ने मन शक्ति व प्राण शक्ति रूपी दो बैल बनाए हुए हैं। इसी प्राण शक्ति व मन शक्ति से स्थूल शरीर जीवित तथा क्रियाशील रहता है। जीव जीवन धारण करता है और अज्ञान के कारण जीव को शारीरिक व मानसिक कष्टों का भोग करना पड़ता है। सर्वशक्तिमान होने पर भी वही चेतन जीवात्मा अज्ञान के कारण मैं चेतन नहीं हूं इस भावना से इस देह में परवशता प्राप्त करता है और अपने स्वरूप के ज्ञान से रहित हो जाता है। जब तक शरीर का हृदय रूपी यंत्र चलता रहता है तब तक जीव अपने संकल्पवश प्रकृति के अधीन हुआ कर्म करता रहता है। हृदय रूपी यंत्र रुक जाने पर तथा इसके शांत हो जाने पर यह स्थूल शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। परंतु योग के अभ्यास से चित्त की जो समता होती है, यही अवस्था अच्छी बुरी दशाओं द्वारा प्राप्त दुख से रहित होना है। तत्वज्ञानी पुरुष तो जब तक प्राप्त हुए अंतिम शरीर की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक बुद्धि आदि की समता, हाथ पैर आदि के संचालन से ईश्वरीय विधान के अनुसार समय बिताते रहते हैं। अहंकार के साथ कर्तापन आ जाता है। अच्छे कर्म करने का अहंकार होता है, बुरे कर्म करने का भी अहंकार होता है। मैं तो कुछ नहीं करता हूं, सब भगवान करता है, यह अहंकार ही तो है। अपने चैतन्य स्वरूप का बोध नहीं है, इसलिए यह सब अपने में आरोपित कर लेता है। अहंकार के वशीभूत मनुष्य राग द्वेष आदि दोषों में बने रहते हैं। अहंकार रूपी दोष के कारण संसार रूपी रात में जीव को मोहित करने वाली माया जाल बिछाए हुए उपस्थित रहती है। अहंकार के द्वारा ही शांति का विनाश हो जाता है तथा यह पुण्य व समदर्शिता का बहुत बड़ा दुश्मन है। जब तक अंतःकरण में अहंकार रूपी बादल आच्छादित है तब तक यथार्थ ज्ञान का विकास नहीं हो सकता है। ऐसी अवस्था में तृष्णा रूपी लता का विकास होता रहता है। यह अहंकार दूषित अंतःकरण में मनुष्य को संसार बंधन में डालने वाला व मोह को जन्म देता है। मैं देह हूं, इस प्रबल मोह से बढ़कर अज्ञान इस संसार में नहीं होगा। इस अहंकार रूपी वृक्ष को विवेक रूपी विचार से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। चेतन आत्मा दर्पण के समान शुद्ध है,
इस संसार में अनुराग से मेरा क्या प्रयोजन है, ऐसा मन में विचार करना चाहिए। मैं चैतन्यमय ब्रह्म हूं, मेरे सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं है। ऐसा अहंकार जीवन मुक्त पुरुष को मोक्ष प्राप्त करने के लिए बंधन में नहीं डालता है। मैं स्थूल शरीर हूं, इस प्रकार का जो अभिमान है वह लौकिक एवं तुच्छ है। इस अहंकार को त्याग देना चाहिए। ऐसा अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, यही दुख देने वाला भी है। मैं देह नहीं हूं, ऐसा विचार करने से, सभी प्रतिबंधकों के नाश होने से, तत्वज्ञान से युक्त होकर पुरुष मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अहंकार दो प्रकार का होता है, एक सात्विक अहंकार, दूसरा तामसिक अहंकार। सात्विक अहंकार की दृष्टियां अत्यंत निर्मल हैं। इस सात्विक अहंकार से तत्वज्ञान की उत्पत्ति होती है। मैं सबसे परे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर और विनाशशील पदार्थों से अतीत हूं, यह अहंकार की पहली दृष्टि है, तथा जो कुछ हूं वह सब मैं ही हूं, यह भी सात्विक अहंकार की ही दृष्टि है। सांख्य योग के अभ्यासी के अहंकार की दृष्टि सदैव यही होती है, मैं जड़ प्रकृति से परे चैतन्य स्वरूप ब्रह्म हूं, अर्थात मैं सबसे परे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर हूं। भक्ति योग के अभ्यासी के अहंकार की दृष्टि सदैव यही रहती है कि यह समस्त संसार ईश्वर का ही स्वरूप है। मैं ईश्वर का अंश हूं, अर्थात मुझ में तथा अन्य प्राणियों में कोई फर्क नहीं है। हम सभी जीव भूत रूप से एक ही हैं। ये दोनों प्रकार की दृष्टि जीवन मुक्त पुरुषों की होती है। मगर जो तमोगुणी अहंकार है उसकी दृष्टि यह होती है, मैं देह हूं, यह स्थूल संसार मेरा है, इसके भोग पदार्थ मेरे हैं। इसी दृष्टि के कारण यह अहंकार दुख स्वरूप मोह, तृष्णा, राग, द्वेष व अज्ञान से युक्त होता है। इसी तमोगुणी अहंकार के अभ्यास के द्वारा त्याग करने का प्रयास करना चाहिए। योग के अभ्यास से सांसारिक विषय भावना का त्याग कर फिर ब्रह्म की सत्ता का अनुभव करने से अहंकार का विनाश हो जाता है। जब तक संपूर्ण पदार्थों का त्याग नहीं किया जाता है तब तक यह अहंकार बना रहता है। जब अभ्यासी विवेकपूर्ण विचार से सबका परित्याग करके निश्चल होकर स्थित हो जाता है, तब अहंकार का अभाव हो जाने पर अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाता है, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। समस्त ऐश्वर्य का त्याग कर देने पर तथा भय से रहित हो जाने पर, समस्त धन आदि इच्छाओं का त्याग हो जाने पर, शत्रुओं के लिए भी मित्र भाव आ जाने पर अहम से निवृत्त हुआ जा सकता है। इस चित्त रूपी वृक्ष के बीज अहंकार का त्याग आसानी से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बार बार त्याग करने पर भी इसका त्याग नहीं किया जा सकता है। और इसका त्याग न हो पाने का कारण है कि मैं देह हूं। यह जो अभिमान रूपी दोष है, यह शरीर आदि का ज्ञान ही है। यह स्त्री, पुत्र, धन आदि सब मेरे हैं। इस प्रकार की अहमता ममता का सर्वथा अभाव होने पर कल्याण स्वरूप, शांत व बोध स्वरूप ब्रह्म में स्थिति हो जाती है। ब्रह्म के यथार्थ ज्ञान के द्वारा अहंकार का क्षय हो जाने पर ममता का आधारभूत सारा संसार ही नष्ट हुए के समान हो जाता है। अहंकार की भावना करने वाला जीवात्मा अहम का त्याग कर देने मात्र से बिना किसी के विघ्न बाधा के शांत स्वरूप हो जाता है। तत्व ज्ञान प्राप्त होने पर अहंकार आदि के साथ संपूर्ण जगत शांत हो जाता है। तब तेल समाप्त होने पर बुझे हुए दीपक की भांति संपूर्ण जगत का त्याग सिद्ध होता है, अन्यथा नहीं होता है। शेष अगले भाग में। ओम शांति विश्वम।